आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों पर हमला हुआ तो शदीद तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना भारतीय ऑपरेशनल तैयारी में कमी का सबूत। फील्ड मार्शल का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी करार। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने 7 जानें ले ली, 7 अफराद जख्मी। मूसा खैल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान। जिला वाशक में फ्लैश फ्लडिंग, 5 मकानात मुकम्मल मुनहदिम। लोरालाई और सौराब में तूफानी हवाओं से मुतादिद सोलर पैनल्स को नुकसान। जिला खिच्ची के इलाकों ढाडर और सुन्नी में तूफानी बारिश से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रैला पुल बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। मालाकंड में सैलाबी रेला 2 खवातीन और 2 बच्चों को बहा ले गया। हरीपुर में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों की सड़कें 3 मकामात से बंद। नारोवाल के नाललई में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से पानी में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरी, गुजरावाला, कंडकोट और शेखुपुरा में भी बारिश ने समा बांध दिया। आज सुबह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बरसात, कल तेज बारिश मुतवक्के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 10 जुलाई तक मुल्क में शदीद बारिशों से आगाह कर दिया। दरियाए काबुल, दरियाए सिंध, दरियाए चनाब और दरियाए जहलम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्की। दरियाए स्वात और पंजकोड़ा के मुल्हिका नदी नालों में बारिशों से तुगयानी का अंदेशा। बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर के पहाड़ी नालों में पानी के बहाव में शदीद इजाफा मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और शिगर के बहाव में इजाफे का अलर्ट। वजीर आजम ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA, रेस्क्यू और इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत कर दी। थरपारकर में डैम में डूबने वाले कराची के रिहायशी की लाश मिल गई। तलहा का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। गुज़िश्ता रोज 11 सयाह अचानक बारिश के रेले में फंस गए थे। 10 को 1 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया था। वफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में FCR कानून बहाल करने की तरदीद। सूबा जल रहा हो तो क्या वफाक मुदाखलत नहीं करेगा? वजीर सरफरान अमीर मकाम का सवाल। जिरगे में कबायली अजला से ताल्लुक रखने वाले PTI अरकान की अदम शिरकत पर तनकीद। कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके। बैरिस्टर गौहर ने अमीर मकाम की कायम करदा कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया। वजारत सैफरान में होने वाला इजलास सूबाई मामलात में मुदाखलत है, तहरीक इंसाफ के अरकान का इल्जाम। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। लियारी में इमारत गिरने से 27 अमवात के बाद सिंध सरकार जाग गई। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल। लियारी में 2022 से तैनात SBCA के अफसरान के खिलाफ तहकीकात का ऐलान। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तलब। मुजरिमाना गफलत साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले फैसलों पर सूबाई वज़रा की ब्रीफिंग। सानहे में जान से जाने वाले 27 अफराद के लवाहिकीन के लिए फी कस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची में 588 मखदूश इमारतों की निशानदही। 51 मखदूश इमारतें गिराने का टास्क कमिश्नर कराची के हवाले। सूबाई वजीर सईद गनी का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरमीम करके सजाएं बढ़ाने का ऐलान। लियारी कराची में इमारत गिरने के साथ कई आशियाने ढह गए। बच जाने वाले मकीनों के सर से छत भी छिन गई। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात फिर मौखिर होने का खदशा। वजीर आला ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अदालत जाने और 21 जुलाई तक इजलास ना बुलाने का फैसला।
मैंने फैसला किया कि आइन मैंने लिखा, मैं तो मुखालिफ हूँ 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता था? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था, तो तब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली वो शिकें, वो आईनी तकाजे, वो सब के सब पीछे रख के फेंक। स्पीकर पंजाब असेंबली ने आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानियां करार दे दी। आइन से निकालने का मुतालबा। वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो हंगामा आराई करने वाले अरकान को क्यों नहीं? मलिक अहमद खान का सवाल। असेंबली की कार्रवाई में रुकावट डालना हालत की खिलाफ वर्जी करार। इख्तियार से 1 इंच आगे न बढ़ने का ऐलान। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। असेंबली का इस्तेहकाक मजरू करने का इल्जाम। तहरीक फौरी कमेटी के सुपुर्द करने की इस्तदा। स्पीकर के पास हंगामा आराई करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लामहदूद इख्तियारात। वफाकी वज़ीर क़ानून ने मलिक अहमद खान के PTI अरकान के खिलाफ एक्शन की हिमायत कर दी। वाज़ेह कर दिया कि हुकूमती अरकान में से भी किसी ने लाइन क्रॉस की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नए और पुराने कानून में फर्क की निशानदही का हुक्म। समाअत मुलतवी कर दी गई। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अशिया की दरामद और बरामद के दौरान लागत और नौयत का तखमीना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कारोबार दोस्त इक़दाम और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी का दावा। पुलिस और मुताल्लिका इदारों की तारीफ। ताजिरों से मुलाकात में सेफ सिटी मंसूबे की तकमील से शहर में जराइम की शरह में नुमाया कमी की उम्मीद का इजहार। तजावुजात और पानी पूरे मुल्क का मसला करार। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में पुलिस मोबाइल पर दौरान गश्त दस्ती बॉम्ब हमला। 3 एहलकार जख्मी हो गए। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के 26वें यौम शहादत पर खिजर में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने उनके मज़ार पर फूल रखे। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर वजीर आज़म अस्करी क़यादत का खिराज अकीदत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स 1,33,000 की हद को अबूर कर गया। 1421 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद। रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक सिविलियन, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स पर होगा। सिंध में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की पॉलिसी नाफिजुल अमल। नीम हुनरमंद अफराद के लिए कम अज कम उजरत 41,280, हुनरमंदों के लिए 48,910 रुपए मुख्तस। आला हुनरमंद मेहनत कशों के लिए कम अज कम 50,868 रुपए माहाना उजरत मुख्तस। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद के नवाही इलाके सेरी में न्यू भलेली नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ से मुत्तादिद देहात और ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आ गईं। कराची के इलाके बल्दिया में फायरिंग से मामू भांजा जाम बहक। एक मामू जख्मी। मकतूल नौजवान ने कुछ अरसे पहले पसंद की शादी की थी। मियां चन्नू में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 भाई जाँ बहक और बहन शदीद जख्मी। हादसा तलंबा से मुल्तान जाते हुए पेश आया। जाँ बहक होने वाला एक भाई डॉक्टर और दूसरा CSS की तैयारी कर रहा था। ये दोनों भाई जा रहे थे बर्गर लेने के लिए बच्चों के लिए। उनको बच्चों को भी नसीब नहीं हुए, उनको भी नसीब नहीं हुए। बच्चों को देते क्यों है गाड़ियाँ जब पता है कि ये चला नहीं सकता।
लाहौर में एक और कमसिन ड्राइवर ने शहरियों को रौंद डाला। कार की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर से एक शख्स जान बहक, 5 जख्मी। शहरियों ने 13 साला ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आईजी पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। रेंजर्स और पुलिस की सिंध के कच्चे में कार्रवाइयां। कश्मोर कंदकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं की लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और गैर मुल्की करेंसी बरामद। साहिवाल में 100 से जायद मुकदमात में मुलव्विस, खौफ की अलामत। डाकू गुलाम मुर्तजा CTD से मुकाबले में हलाक। बूरेवाला में 54 मुकदमात में मतलूब डकैत पुलिस के हाथों मारा गया। रहीम यार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक हो गया। बल्दिया कराची का शहर के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। मेयर कराची का बल्दिया के मातहत कब्रिस्तानों में कब्र के मुकर्रर करदा नर्ख 14,300 रुपए से जायद वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कौमी इदारा अमराज़े कल्ब में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ महकमा सेहत सिंध हरकत में आ गया। वज़ीर सेहत सिंध ने इदारा अमराज़े कल्ब कराची में 40 अरब रुपए की बेकायदगियों की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दुनिया के तीसरे बुलंद तरीन डैम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तामीराती काम तेजी से जारी। तकमील पर सालाना 21 अरब यूनिट सस्ती माहौल दोस्त बिजली पैदा की जा सकेगी। हुकूमत का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। प्लानिंग कमीशन ने PC1 की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर 53 करोड़ रुपए मुख्तस। मुल्क भर में AI हब और तरबियती मराकज़ कायम किए जाएंगे। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में 2 लाख ग्रेजुएट्स की IT स्किल्स की तरबियत मुकम्मल मुमकिन हुई। IT के शोबे में रोजगार के नए मौके फराहम किए गए। पाकिस्तान का IT सेक्टर आलमी सतह पर मुतारिफ हो गया। इसराइली फोर्सेस ने यमन में हूसियों पर फिजाई हमला कर दिया। अहम बंदरगाहों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक अहम बंदरगाहों समेत यमन में रास कुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। तमाम इलाके हूसियों के कंट्रोल में हैं। यमनी फौज का गजा में जुल्म रोकने तक इसराइल पर मिसाइल बरसाते रहने का ऐलान। हालिया इसराइली जारियत के जवाब में सहूनियों की नींदें छीन लेंगे। तर्जुमान यमनी फौज अंसारुल्लाह का 2 टोक पैगाम वाजे कर दिया कि गजा अकेला नहीं, यमन जुल्म के सामने खामोश नहीं रहेगा। गजा में सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। 24 घंटों में मजीद 105 फलस्तीनियों का कत्लेआम। 356 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 57,523 हो गई। 1,36,617 जख्मी। कतर में इसराइल और फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात के लिए आने वाले इसराइली पब के पास हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। अमरीकी सदर ने रवां हफ्ते हमास के साथ मुआहिदा करने का अच्छा मौका करार दे दिया। कहा कि कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। इसराइली वजीर आजम आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में जंगबंदी और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान का आइंदा इसराइल हमले पर ज्यादा ताकत और शिद्दत से जवाब देने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि आइंदा किसी सुर्ख लकीर की पाबंदी नहीं की जाएगी। ईरानी फौज किसी भी जारियत के खिलाफ अब ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तैयार है। ट्रंप से टक्कर लेना इलॉन मस्क को महंगा पड़ गया। अमेरिका में नई जमात बनाने के बाद अमेरिकी सदर की धमकियों के बाद टेस्ला के शेयर्स की कीमतों में 3% से जायद की कमी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स को अरबों डॉलर का नुकसान।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स को धमकियां। ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज पर अमल करने वाले ममालिक पर इजाफी 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन का अमरीकी सदर को तिजारत और टैरिफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहने का मशवरा। तिब्बत चीन का हिस्सा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का मोदी सरकार को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर वार्निंग। टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 82 अफराद हलाक। समर कैंप की 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद लापता। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। तुर्की के चिड़ियाघर से शेर फरार। शेर के हमले से एक किसान जख्मी। रेस्क्यू टीम ने शेर को काबू करके दोबारा चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को T20 स्क्वाड से फिर ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ताहम तीनों खिलाड़ी वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए T20 और वनडे टीम का ऐलान आइंदा 24 घंटों में करेगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेली जाएगी। नेशनल T20 टूर्नामेंट 1 मार्च से शुरू होगा। पीसीबी का 2025-26 का डोमेस्टिक कैलेंडर जारी। चैंपियंस कप एक सीजन के बाद खत्म कर दिया गया। आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां। चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी भारतीय चुन लिया। 25 मुल्कों के 2500 उम्मीदवारों को मुस्तरद करने के बाद भारतीय उम्मीदवार संजोग गुप्ता कामयाब हुए। शेंदूर पोलो टूर्नामेंट के फातेह खिलाड़ी सूबाई हुकूमत के मेहमान। महकमा सयाहत ने खिलाड़ियों के अवार्ड और इनामात से नवाजा।